हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 मई और अपन आज डिस्कस करने वाले हैं 2 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी अपन साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डे से। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक डे बनाया गया है। ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 1 मई को। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये कब बनाया गया है? ये 1 मई को बनाया गया है। इंटरनेशनल लेबर डे। ये दिन बनाया क्यों जाता है? जो भी लेबर वगैरह, मजदूर वगैरह, इनके सहयोग को सम्मान देने के लिए ये दिन बनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो कार्य करके जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं इनको सम्मान देने के लिए, इनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए ये इंटरनेशनल लेबर डे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार ये कब बनाया गया था? तो ये 1800 फर्स्ट टाइम ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1891 में। फर्स्ट टाइम ये कब बनाया गया था? 1891 में पहली बार इंटरनेशनल लेबर डे बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है याद रखें। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये पहली बार कब बनाया गया था? 1891 में पहली बार ये बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है इसके? तो जो इसके अध्यक्ष है वो है गाय राइडर। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? ये कौन है? गाय राइडर इसके हेड हैं। अब चलते हैं आगे। अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग अभी हाल ही में जापान की तरफ से एक अवार्ड दिया गया भारतीय को। जापान ने अपना हाई सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया है। हाई सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया है। किस उसका नाम क्या है? उस अवार्ड का जो नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, याद रखें। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये हाई सिविलियन ऑर्डर है। ठीक है, कहाँ का? जापान का। ये सब सर्वोच्च सम्मान है या फिर अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है किसे? ये हमारे भारतीय को दिया गया है। उसका नाम क्या है? थंगजमा दबाली सिंह को। थंगजाम दबाली सिंह जी को ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन है? ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ठीक है, याद रखें क्या है? आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ये आयुर्वेदिक क्या देते हैं? मेडिसिन वगैरह देते हैं। इसके अलावा जो इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर, इसलिए कोई अवार्ड सम्मानित नहीं किया गया। इनको जिस लिए सम्मानित किया, क्यों सम्मानित किया वो देख लें। सबसे पहले तो किसके संस्थापक हैं? ये MTF के संस्थापक हैं। MTF के संस्थापक हैं। ठीक है, MTF की स्थापना करने वाले हैं ये कौन? थंगजाम दबाली सिंह जी। किसके संस्थापक हैं? MTF के। तो ये MTF है क्या एक्चुअल में? जो MTF की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मणिपुर टूरिस्ट फॉर्म। मणिपुर टूरिस्ट फॉर्म ये टूरिस्ट वगैरह के लिए है। जो टूरिस्ट जाते हैं तो ये जापान में जाते हैं। तो जापान के और इंडिया के जो लिंक्स हैं, जापान और जो इंडिया के लिंक हैं
वो बेहतर किए गए हैं इनके द्वारा, अच्छे लिंक बनाए गए हैं, बेहतर किए गए हैं। जो भारत और इंडिया और जापान के जो लिंक हैं उनको अच्छा और मजबूत बनाने में इनका योगदान है, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, ये एक टूरिस्ट इनकी जो एक कंपनी है, ये टूरिस्ट लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये जापान भी जाते हैं, जापान से लोग यहाँ भारत में भी आते हैं टूरिस्ट की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया जापान का अवार्ड हो गया। दो अवार्ड और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो अवार्ड है वो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का हाई सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है किरण जमुमदार शॉ को। किरण जमुमदार शॉ को। किरण जमुमदार शॉ जी को ऑस्ट्रेलिया का हाई सिविलियन ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये किरण जमुमदार शॉ है, ये कौन है? ये बायोकेमिस्ट है। ठीक है, बायोकॉम्प की संस्थापक है, बायोकॉम्प की संस्थापक है। ये कौन है? बायोकॉम्प की संस्थापक है किरण जमुमदार शॉ। ये बायोकॉम्प की संस्थापक हैं जिनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमी स्लेव। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमी स्लेव। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमी स्लेव, ये कहाँ का हाई सिविलियन ऑनर अवार्ड है? ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? ये क्रोएशिया का। तो ये हमारे जो भारतीय को दिया गया है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमी स्लेव, ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? ये क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान है। ये किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है हमारे भारतीय को। उनका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद जी को। रामनाथ कोविंद जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमी स्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया है रामनाथ कोविंद जी को। किस कहाँ का है ये अवार्ड? ये क्रोएशिया का ये अवार्ड है। अब चलते हैं आगे। अब मोर्चे से रिलेटेड कुछ एक करंट है वो देख लेते हैं। तो हाल ही में एक भारत के फुटबॉलर थे, फुटबॉल कैप्टन थे भारत के, उनकी डेथ हो गई है। इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन थे, उनकी डेथ हो गई है। उनका जो भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन थे उनकी डेथ हो गई है। उनका नाम क्या है? पूर्व थे, याद रखें, पूर्व, पहले के टाइम के थे कैप्टन। इनकी डेथ हो गई है। उनका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो है चुन्नीलाल गोस्वामी। चुन्नीलाल गोस्वामी। जो चुन्नीलाल गोस्वामी है ये भारतीय फुटबॉलर थे जो पुराने टाइम में ये भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। तो इनकी कैप्टनसी में इन्होंने गोल्ड जीता था एशिया गेम में। जो चुन्नीलाल की कैप्टनसी में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। ठीक है, कैप्टनशिप में ये उस समय कैप्टन थे जिस समय एशिया गेम में गोल्ड जीता था। कब जीता था एशिया गेम में गोल्ड? तो ये जीता गया था एशिया गेम में गोल्ड। कब जीता गया था? ये जीता गया था 1962 में। 1962 में इन्होंने भारतीय टीम को एशिया गेम में गोल्ड दिलाया था। किसमें? फुटबॉल टीम के अंदर गोल्ड जिताया था। कब? 1962 में। उस समय चुन्नीलाल गोस्वामी कहते हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य जो डेथ हुई है वो भी अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो एक और देख लेते हैं, हेमा भारती। हेमा भारती जी की भी हाल ही में डेथ हो गई है। ये कौन थी? एक स्वतंत्र सेनानी थी।
ये कौन थी? ये स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, जिसको कुछ समय पहले पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, याद रखें, पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, हेमा भारती। आगे चलते हैं, इनकी 2020 में डेथ हुई है, याद रखें 2020 की है सारी डेथ। आगे चलते हैं, अगली जो डेथ हुई है वो कौन है? माइकल रॉबिन्सन। इनकी भी, माइकल रॉबिन्सन जी की भी डेथ हो गई है। ये कौन थे? ये लिवरपूल के पूर्व खिलाड़ी थे, लिवरपूल के पूर्व प्लेयर थे, ठीक है, लिवरपूल के प्लेयर थे, इनकी डेथ हुई है, माइकल रॉबिन्सन। तो ये लिवरपूल के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगली जो डेथ है वो है विजय मिश्रा की। विजय मिश्रा जी की भी डेथ हुई है। तो ये कौन थे? ये उड़ीसा के उड़ीसा के जाने माने क्या थे? लेखक और नाटककार थे। कहाँ के? उड़ीसा के प्रसिद्ध लेखक और क्या थे? लेखक थे, और क्या थे ये? और यह थे नाटककार। ये नाटक करते थे, ठीक है, लेखक थे और नाटक वगैरह भी ये करते थे। तो ये कौन थे? ये थे विजय मिश्रा। इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं शिखा शर्मा जी की। जो शिखा शर्मा जी है, इनको जो गूगल पे है, शिखा शर्मा जी को गूगल पे की जो सलाहकार की पद के लिए नियुक्ति है, क्या बनी है? गूगल पे की ये सलाहकार बनी है, जो राय वगैरह देते हैं। तो ये कौन बनी है? शिखा शर्मा क्या बनी है? गूगल पे की सलाहकार बनी है, ठीक है। कौन से गूगल पे की? जो गूगल पे नहीं है अपन जो फोन पे करो, गूगल पे जो है उसकी इंडिया में, गूगल पे इंडिया की, याद रखे कहाँ की? गूगल पे इंडिया की सलाहकार बनी है कौन? शिखा शर्मा। ये जो शिखा शर्मा थी, ये पहले कहाँ काम करती थी? तो जो जहाँ पहले काम करती थी उनका नाम क्या है? एक्सिस बैंक में काम करती थी, एक्सिस बैंक में काम करती थी। किस पद पे? सीईओ। अब ऐसे समझाया करेंगे, सीओईओ के पद पे ये थी, ठीक है। शिखा शर्मा पहले कहाँ पे थी? पूर्व में कहाँ काम करती थी? ये एक्सिस बैंक के सीईओ के पद पे काम करती थी, ठीक है। अब देखते हैं गूगल के बारे में। जो गूगल है, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है, यूएसए, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ है वो कौन है? सुंदर पिचाई। ये भारतीय मूल के हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो अन्य नियुक्ति हुई है सीईओ, फिर अन्य जो पदों के लिए नियुक्ति है वो भी अपन देख लेते हैं। तो अगला जो नाम है वो है संगीता रेड्डी। शिखा शर्मा के बाद देखते हैं कौन है, वो है संगीता रेड्डी। ये किस पद के लिए नियुक्ति हुई है? संगीता रेड्डी। जो संगीता रेड्डी है, इनको सीसीआई का अध्यक्ष के लिए नियुक्त हुई है, ठीक है। सीसी की अध्यक्ष, FICCI की अध्यक्ष के लिए नियुक्त हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले जो है नाम है वो है चंद्रिमा शाह। चंद्रिमा शाह जो है उनको किस जगह पे नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है INSA के पद पे, INSA के पद पे नियुक्त किया गया है। ये पहली वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है जो इस पद को संभालेंगी, ठीक है। यहाँ की INSA की क्या बनी है? हेड बनी है या फिर अध्यक्ष बनी है, ठीक है। ये पहली वुमेन है, याद रखिए, फर्स्ट वुमेन है INSA की जो है अध्यक्ष बनेगी। INSA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी।
सॉरी इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी यहाँ की पहली अध्यक्ष बनी है जो महिला है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है चंद्रिमा शाह। याद रखिए, फर्स्ट वुमेन है ये, ठीक है, यहाँ की अध्यक्ष बनी है। आगे देखते हैं, अगला जो नाम है वो क्या है? अगला जो नाम है वो है सोमा रॉय वर्मन। सोमा रॉय वर्मन, ये कहाँ पे नियुक्त हुई है? ये सीजीए के पद पे नियुक्त हुई है। सीजी का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स, कंट्रोल ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स, ये इसके अध्यक्ष बने, ठीक है, याद रखें। कंट्रोल ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स, ये जो अध्यक्ष बनी उनका नाम क्या है? उनका नाम है सोमा रॉय वर्मन, इनका नाम है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक योजना की, उसका नाम क्या है? विकास अभ्यय ऋण योजना। विकास अभ्यय ऋण योजना, विकास अभ्यय नाम है, उसके आगे ऋण योजना है, ठीक है, ऋण योजना। ये किसने स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की गई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई है स्टार्ट किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसमें यह होगा, जो कोविड-19 के चलते जितने भी उधार बाकी थी लोगों की, उनको ये बिना किसी सिक्योरिटी के वो क्या देगा? लोन देगा, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देगा, ताकि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो वर्कर्स है वो अपना काम कर सके, जो डेली रूटीन में काम करे, सब्जी वाले जो है, जैसे सब्जी वाले हुए, रेडी वाले हुए, इनको ये क्या देगा? लोन देगा, और इनसे बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिया जाएगा। इसके बैंक के द्वारा, ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये लोन दिया जाएगा, और इनसे बिना कम ब्याज में भी, जो ब्याज का ऋण होगा वो भी इनसे कम लिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम पे मेरा पेज है, आप उसे भी जाकर चेक करें। थैंक यू। वहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी।